हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर टू स्काई क्लासेस। फर्स्ट यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं शॉर्ट तरीके से। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 455 और अदर नंबर है हमारे पास में 42। क्या है हमारे पास में 42। अब इन दोनों नंबर्स के बीच का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा हमारा? एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका हमारा ये होगा, जो 455 है उसे हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे कैसे? देखो, जो 455 है इसको सिंपल डिवाइड करेंगे 42 से। सिंपल डिवाइड करेंगे तो हमें कितने टाइम चलाना पड़ेगा? 1 टाइम। 42 यहाँ से हमारा कैरी हो जाएगा कितना? 3 और यहाँ आ जाएगा 5। 42 में 35 नहीं चलेगा तो यहाँ पर ना चलने की हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। और यहाँ जब 0 लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर शेषफल। अब यहाँ से देखो लिखने का तरीका क्या होगा। इसको हम जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा 42 इंटू 10, 42 इंटू 10 और प्लस में आ जाएगा हमारा 35। प्लस में कौन आ जाएगा? 35। अब फिर हम क्या करेंगे? 42 को भी ऐसे ही डिवाइड कर देंगे। 42 को किस में करेंगे? 35 से। 42 को डिवाइड करेंगे हम किससे? 35 से। जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना चलेगा? 1 टाइम चलेगा। और 1 टाइम चलने के बाद यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गए, 7 कैरी हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 35 इंटू 1 प्लस 7। क्या लिखेंगे? 35 इंटू 1 प्लस 7। 35 के भी ऐसे पेयर बना देंगे 7 में। तो 35 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 पंजे 35 और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो यहाँ जो नंबर आएगा ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? HCF। HCF इक्वल्स क्या हो जाएगा? 7। इसे हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बेस पर एक्सरसाइज 1.1 में से एक एग्जाम्पल इसमें हमें दिया हुआ है 135 और 225। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बेस पर जब हम इसे करेंगे तो हम क्या जानते हैं? 135 से 225 को 135 से 225 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चलेगा। कितना चलेगा? 1 टाइम चलेगा। आप इसको रफली करके भी देख सकते हो। 135 से जब आप 225 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम चलेगा 135 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 12 90 बचेगा। कितना बचेगा रिमाइंडर? 90। तो हम इसे कैसे लिख देंगे? 225 इक्वल्स हो जाएगा 135 इंटू 1 और प्लस में क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। प्लस में हमारा क्या आ जाएगा? 90। अब इसी तरह से 135 को 90 के पेयर्स में बना लेंगे। जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा 135 इक्वल्स हो जाएगा 90 इंटू 1 और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा? 45। प्लस में क्या बचेगा? 45 बच जाएगा। अब इसको 45 के पेयर में 90 को बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 इक्वल्स 45 इंटू 2 और प्लस में आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से HCF कितना हो गया? HCF हमारा हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। HCF 45। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें सॉर्ट आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो हम यहाँ पर शो करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल से एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब नंबर्स हमें दिए हुए हैं, संख्याएं हमें क्या गिवन है? 26 और 91। 26 और 91। तो जब हम इनका HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से तो यहाँ से हमें 91 को किस में डिवाइड करना है? 26 में। 91 को किस में डिवाइड करेंगे? 26 में। तो 91 इक्वल्स हो जाएगा 26 इंटू 3 प्लस 13। अब 26 को 13 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26 इक्वल्स 13 इंटू 2 प्लस 0।
तो यहाँ से HCF कितना मिल गया, HCF हमारा हो गया यहाँ से 13, HCF कितना हो गया हमारा 13। और जब हम LCM निकालेंगे तो LCM में हम यहाँ से देख सकते हैं 91 और 26 को जब 13 से डिवाइड करोगे आप तो ये कितने टाइम चलेगा, 7 टाइम, और ये कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम। तो LCM यहाँ से हो जाएगा, LCM इक्वल्स हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 2, मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आ जाएगा 182। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 182। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या शो करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM इंटू HCF। तो दो संख्या हमारे पास क्या है, 91 इंटू 26 इक्वल्स होना चाहिए 13 इक्वल्स 182, 13 इक्वल्स 182। जब अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2366, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 2366। इसका मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में से, जो हमारा क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है, क्वेश्चन 3। इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो √5 है, √5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो मोस्टली एग्जाम्स में आता है। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे और इससे प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए इसका अपोजिट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, अपोजिट। तो हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसी होती है, जो a/b के फॉर्म में होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √5 इक्वल्स a/b। √5 इक्वल्स क्या हो गया, a/b हो गया। तो a इक्वल्स क्या हो जाएगा, a इक्वल्स हमारा हो जाएगा √5b। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम यहाँ से दोनों ओर वर्ग करेंगे तो a² इक्वल्स हो जाएगा, a² इक्वल्स हो जाएगा 5b²। a² क्या हो जाएगा, 5b²। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा a है वो कैसे होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 5 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि a² क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अतः a भी क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। विभाजित होगा। जब ये इससे विभाजित होगा इक्वल्स में मान लेंगे c। यहाँ से 5b² किसके इक्वल है, a² के, और a की वैल्यू क्या है, 5c। तो यहाँ से ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, मिलेगा 5b² इक्वल्स a², और a किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू हमारी है 5c। तो वैल्यू हो जाएगी 25c। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25c हो जाएगी, जो क्या है हमें यहाँ से डिवाइडेबल हो जाएगा किससे, 5 से, क्योंकि 5 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि b² क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित। b² क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित। b² भी जब 5 से विभाजित हो जाएगा, अतः b 5 से विभाजित है। b 5 से विभाजित है और a भी क्या है, 5 से विभाजित है। दोनों क्या हो गए, a और b दोनों 5 से विभाजित हो गए, जो क्या है, एक विरोधाभास है। जो क्या चीज हो जाएगा, हमारा एक विरोधाभास हो जाएगा। अतः विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ से √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, संख्या हो गई यहाँ से।
ये क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। क्या है 1/√2, जिसे हमें क्या शो करना है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। हम क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√2 इक्वल्स हो जाएगा हमारा a/b के। इसके इक्वल हो जाएगा a/b के। यहाँ से हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल्स हो जाएगा √2a। दोनों ओर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जब यहाँ से हम इस पर वर्ग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा b² इक्वल्स 2a²। b² इक्वल्स 2a²। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम सिंपल बोल सकते हैं कि b² क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। b² 2 से विभाजित हो सकता है, विभाजित है। अतः b भी 2 से विभाजित है। ठीक है, b हमारा क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया। इसको हम क्या कर लेंगे, c के इक्वल्स मान लेंगे। क्या लेके चलेंगे, इसको c के इक्वल्स लेके चलेंगे। b इक्वल्स हो जाएगा 2c के। ठीक है, हम क्या लेके चलेंगे, b इक्वल्स 2c। जब b इक्वल्स 2c है और इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a² इक्वल्स 4c²। और जब इससे इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा a² इक्वल्स 2c²। अतः क्या हो जाएगा, जो a है a² हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। अतः a² 2 से विभाजित है। जब a² 2 से विभाजित है तो a भी क्या हो जाएगा, a भी 2 से विभाजित है। जो क्या हो गया, एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, जो हमारा क्या करेगा, विरोधाभास उत्पन्न करेगा। a और b दोनों ही क्या है, 2 से विभाजित है। दोनों 2 से विभाजित है, जो एक विरोधाभास है। जो क्या है, एक विरोधाभास है। अतः 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इसी के बेस पे एक और देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 6+√2। नेक्स्ट कौन सा है, 6+√2। हमें इसे क्या शो करना है कि ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। 6+√2 को क्या शो करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो मान के चलते हैं, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है।
जब ये परिमेय संख्या है तो 6 प्लस रूट 2 किसके इक्वल्स हो जाएगा, a अपॉन बी के। ठीक है, किसके इक्वल्स हो जाएगा, a अपॉन बी के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रूट 2 इक्वल्स a अपॉन बी -6। ठीक है, रूट 2 इक्वल्स a अपॉन बी -6 हो जाएगा। जब यहाँ से हमें ये मिलेगी तो यहाँ से इसको अगर हम एक परिमेय संख्या मानते हैं तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। a अपॉन बी -6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है। रूट 2 भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई, जो क्या है, एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि जो हमारा रूट 2 है, हम फर्स्ट में रूट 5 को क्या शो कर सके, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। तो रूट 2 भी हमारा क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। जो क्या कर रहा है, हमारा विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो 6 प्लस रूट 2 भी क्या हो जाएगी हमारी, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोबारा देख लेंगे। 6 प्लस रूट 2 को हम क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। जब परिमेय संख्या मान लिए तो 6 प्लस रूट 2 किसके इक्वल होना चाहिए, a अपॉन बी के। a अपॉन बी के, तो 6 उधर गया, किस में गया, माइनस में। रूट 2 किसके इक्वल हो गया, a अपॉन बी -6 के। और ये क्या है, हमने एक परिमेय संख्या मानी हुई है, तो रूट 2 भी हमारा क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, रूट 2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट 5 को हम क्या कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके, तो उसी बेस पर रूट 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो यहाँ से 6 प्लस रूट 2 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे शांत और अशांत दशमलव। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, शांत और अशांत दशमलव। शांत और अशांत दशमलव कैसी होती है, पहले इसको समझेंगे हम। तो शांत और अशांत दशमलव में कुछ नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो शांत दशमलव होती है, शांत दशमलव होती है, देखिए दशमलव, शांत दशमलव में हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारी डिवाइड में क्या होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, से नंबर क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अगर उसमें हमारा 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m या फिर दोनों ही होंगे तो उस नंबर को हम क्या बोल देंगे, शांत दशमलव बोल देंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। अगर हमें कोई नंबर गिवन है और उस नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में करने वाले नंबर में या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो या दोनों हो, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। और अशांत क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट। ठीक है, अशांत क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। अशांत में क्या होगा, अशांत दशमलव 2 की पावर n और 5 की पावर n से नंबर क्या होगा, विभाजित नहीं होगा।
ठीक है, विभाजित नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के बेस पर एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, 13/3125। तो 3125 का जब आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेके आप सो कर सकते हो रफली। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, रफली देख सकते हो। जब आप एलसीएम लोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 625 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको 125 मिलेगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो 25 हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो 5 आएगा, और जब 5 को 5 से करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो ये 5 कितने टाइम आ रहा है, इसमें 5 टाइम आ रहा है। 5 कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 13/5 की पावर 5। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5। और मैंने क्या कहा था, सात दशमलव कब होगी, या तो उसमें 2 की पावर n से डिवाइड हो, या फिर 5 की पावर m से डिवाइड हो, या दोनों से हो। तो यहाँ क्या आ गया, 5 की पावर 5 आ गया। तो ये क्या है, हमारी सात दशमलव है। ठीक है, अतः हम क्या बोल सकते हैं, 13 5 की पावर m से विभाजित है, 5 की पावर m से विभाजित है। अतः 133125 एक सात दशमलव है। ठीक है, क्या चीज हो गई, सात दशमलव, सात दशमलव हो गई। ठीक है, अभी देखो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम करते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या कहा गया है कि वहां पर इसको हमें दशमलव रूप में शो करना है। ठीक है, किस रूप में शो करना है, दशमलव रूप में शो करना है। तो जब हमें इसको दशमलव रूप में शो करना है, इसी का क्वेश्चन सेकंड है, और सेकंड में हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो नंबर गिवन है उनको हमें किस में शो करना है, दशमलव रूप में शो करना है। तो यहीं से मैं आपको इसको दशमलव रूप में शो करना सिखाती हूँ। हमें गिवन है 13/5 की पावर 5। ठीक है, क्या गिवन है, 13/5 की पावर 5। अब हमें इस 5 की पावर 5 को क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो 5 को 10 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई चाहिए हमें। ठीक है, कितना चाहिएगा, 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ 5 की पावर कितनी है, 5 है। जब यहाँ 5 की पावर 5 है तो हमें 2 की पावर भी कितनी लेनी पड़ेगी, 5 लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लेंगे हम, यहाँ पर 5 ही लेंगे, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी क्या कर देंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 13 इंटू, जब 2 की पावर 5 को आप ओपन करोगे जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। ठीक है, 32 मिल जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, जो पावर है 5 इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2, और पावर कितनी है, 5। ठीक है, पावर कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। अब यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 13 की और 32 की, तो दोनों के मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, 416 मिल जाएगा आपको। और नीचे आप क्या देख चुके हो, नीचे हमें क्या मिल गया, 10, 10 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई, 10 की पावर कितनी हो गई, 5। अब इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आपका लिखा जाएगा 416 अपॉन, यहाँ जितनी भी पावर है उतनी जीरो लगा देंगे 1 के साथ में, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब सबको ही 10th क्लास में हो, नॉर्मल सी बात है, यहाँ से पॉइंट लगाना आता ही होगा। तो जब यहाँ से आप पॉइंट लगाओगे तो ये इसका, ये इसका और ये इसका पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, और साथ में क्या आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, 0.00416। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, 0.00। ये 2 जीरो एक्स्ट्रा है ना, तो ये 3 तो हमारा इससे डिवाइड हो गया, और 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो 2 जीरो लगेगी, 0.00416। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो
0.00416। एक बार दोबारा देख लेंगे, शांत दशमलव कौन सी होती है जिसमें या तो 2 की पावर n से डिवाइड हो या फिर 5 की पावर m से डिवाइड हो वो संख्या, या फिर दोनों से 2 की पावर n और m दोनों से यहाँ से हमारे क्या हो डिवाइड हो, तो उसे क्या कहेंगे शांत दशमलव कहेंगे। और शांत कौन सी होगी, जो इनसे डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, जो क्या होती है इनसे डिवाइड नहीं होती है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख सकते हो 13/3125 हमें गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 3125 का। जब आप एलसीएम लोगे, ये रफली करना है आपको, एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5 की पावर 5 मिल जाएगी, तो इसे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। तो 13 को हम क्या बोल सकते हैं कि ये 5 की पावर m से विभाजित है, अतः कैसी है शांत दशमलव है, ठीक है, क्या हो गया शांत दशमलव हो गई। अब इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कहा गया है कि जो हमारी शांत दशमलव है उन शांत दशमलव को हमें क्या करना है दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, दशमलव प्रसार के। तो दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो 5 है इसको 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्या बनाएंगे इसको 10 बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे इसको 10 बनाने के लिए 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है और नीचे भी, दोनों नंबर्स में करनी है, 13 में भी और 5 की पावर 5 में भी, दोनों में। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा है यहाँ क्या है 5 की पावर है, इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन में 2 की पावर भी मिल सकती है। क्या मिल जाएगा, 2 की पावर मिल जाएगी। 2 की पावर को जब आप 10 में डिवाइड करोगे, तो जैसे यहाँ हमने 5 की पावर में 2 से मल्टीप्लाई की है, तो आप 2 की पावर में 5 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तब 10 बनाओगे, ठीक है, क्या बनेगा 10 बनाना है, हमें ध्यान रखना है इस चीज का, 10 बनाएंगे। अब हम देखेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव देखे इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास पार्ट है 5th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट कौन सा है, 5th पार्ट है, जो हमें गिवन है 29/343, ठीक है, 29/343। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, जो नंबर हमें दिया हुआ है नीचे उसमें हमें क्या देखना है कि 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे 343 को डिवाइड करके देखोगे, एलसीएम लेके देखोगे। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, जो कितने टाइम होगा 49, और फिर 7 से करेंगे तो 7 टाइम ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 7 की पावर 3 मिलेगी, ठीक है, क्या मिल जाएगी 7 की पावर 3। तो इसे लिख सकते हैं 29/7 की पावर 3। अब यहाँ से देखो ना तो 2 की पावर है ना 5 की पावर है, क्या है ना 2 की पावर ना 5 की पावर, किसकी पावर है 7 की। तो हम क्या बोल देंगे यह शांत दशमलव नहीं है। शांत दशमलव नहीं है तो क्या हो गया अशांत दशमलव हो गई। हम क्या बोलेंगे 29 2 की पावर n 5 की पावर m से विभाजित नहीं है। जब ये इससे विभाजित नहीं है, अतः 29/343 एक अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और 10th क्लास का मैथ का कंप्लीट सिलेबस करने के लिए 1 मंथ में हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।